हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि वेरिएबल्स किस तरह बनाई जाती हैं, डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स किस तरह का डेटा कैरी कर सकते हैं। तो कुछ बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स होती हैं इसके अंदर। वो अमूमन आपको मिलेंगी नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड सिंबल और बिग इंट। सबसे पहले ये 6 मोस्टली यूज़ होती हैं। लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर सिंबल और बिग किट भी अब ऐड हो गया हुआ है। सबसे पहले डेटा टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। मीन्स के फर्ज कर लें, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह मैं नंबर्स को असाइन कर रहा था वेरिएबल्स के अंदर। अब आगे जाके मैं कोई और डेटा टाइप पास कर दूंगा, जैसे ये बूलियन है, इसको पास कर दूंगा और इसको कंसोल कराऊंगा तो ये मुझे ट्रू नहीं बल्कि मुझे ट्रू देगा, ट्रू नहीं ट्रू देगा। यानी कि यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ट्रू आया। यानी कि सबसे पहले तो मैंने उसे असाइन किया था ट्रू, लेकिन बाद में उस जब जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आया और उसने देखा कि अब उसको मैंने दोबारा कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ, वो बूलियन है, तो वो उसको उठा लेगा। तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम के बेस के ऊपर, रन टाइम में लाइन बाय लाइन सारी रीड करता है प्रोग्राम लाइंस को। उसके बाद वो देखता है कि पहले क्या कैरी कर रहा था, अब क्या कैरी कर रहा है। तो जो नेक्स्ट लाइन पे जो चीज़ कैरी कर रहा होता है उसको वो उठा के वेरिएबल्स के अंदर पास कर देगा। अब इसी के साथ डायनामिक भी है और साथ में ये वीक टाइप भी है। अब बाकी दूसरी लैंग्वेज जैसे C++ में ऐसे नहीं होता कि हम वार कीवर्ड यूज़ करके लगाते हैं। उसमें हमने बता देते हैं कि इंट है, इंटीजर मतलब कि नंबर ही कैरी करेगा। और अगर मैं C++ की तरह के अंदर इसी प्रोग्राम को रन करूँ, यानी कि इंटीजर a जो कि 2 रख रहा है, उसके बाद मैं a को ट्रू कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। वो कहेगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, इसके अंदर मैं बूलियन पास नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट में ये अलाउ तो करता है, लेकिन इसके साथ ये डायनामिक और ये वीक टाइप भी है। यानी कि ये स्पेशल कोई हम उसको पहले नहीं बताते कि यानी सपोज आप मुराद से ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर कराया, तो यहाँ पे इसको मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि किस तरह का डेटा टाइप कैरी करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इस तरह लिखूँगा var a या कोई भी वेरिएबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसको अनडिफाइंड रख लेता है अपने अंदर, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। उसको बाद में जब हम इनिशियलाइज़ कराते हैं, यानी कि यहाँ पे आके मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा 2 के साथ। अब जब मैंने यहाँ पे 2 रखा है तो रन टाइम पे ही वो देखेगा कि यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो वो अपने जो इस a की टाइप है वो नंबर रख लेगा। और जैसे ही नेक्स्ट लाइन भी वो देखेगा कि अब तो यहाँ पे ट्रू आया हुआ है, तो वो अपनी डेटा टाइप चेंज करके बूलियन कर देगा। यानी कि इसी a की पहले जब कुछ उसको असाइन नहीं किया गया था तो अपने पास ये अनडिफाइंड रख लेगा। जैसे ही नेक्स्ट आगे आके इसको मैंने 2 दे दिया तो ये अपने आपकी डेटा टाइप चेंज करके नंबर कर देगा। आगे मैं इसको ट्रू कर दूंगा पास, तो ये अपनी डेटा टाइप चेंज करके बूलियन कर देगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ है, डायनामिक है और ये वीकली टाइप लैंग्वेज है। और इसी के साथ साथ आगे और भी कन्वर्जन्स होती हैं, यानी कि जब हम ऑपरेटर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके यूज़ करने पे भी जावास्क्रिप्ट अपने जो है ना डेटा टाइप्स चेंज कर लेता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कि जो नंबर्स हैं, स्ट्रिंग, बूलियंस, सिंबल, बिग इंट, ये जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप से मुराद है ये जो डेटा टाइप्स हैं इनकी वैल्यू इम्यूटेबल होती है, यानी कि हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस चीज़ से क्या मुराद है? इस चीज़ से मुराद ये है कि सपोज कर लें जब हमने ये वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज डिक्लेयर कराया, तो फर्स्ट कर लें पहले ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर कराया था इसकी पोजीशन मेमोरी जो एलोकेट हुई, फर्स्ट कर लें मेमोरी का नंबर ये था,
और इसके अंदर हमने रखा था 2, जो पहले हमने यहाँ पे असाइन कराया। अब जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट हमने ट्रू पास कर दिया उसके अंदर, तो ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पे 2 की जगह उसको ट्रू कर देगा, ऐसे नहीं करेगा, जबकि ये एक नया मेमोरी बॉक्स असाइन कर लेगा। यानी कि फर्स्ट का नेक्स्ट वन ये था, तो उसके अंदर ट्रू कर देगा। और जो पॉइंटर, यानी कि पहले पॉइंटर वेरिएबल का पॉइंटर, इस वैल्यू को जब भी हम इसको कॉल कर रहे थे, फर्स्ट कर लें यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा, तो ये इस मेमोरी बॉक्स को पॉइंट करेगा, इसका रेफरेंस लेगा और इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें शो करा देगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे प्रिंट करा। अगर हम ऐसे करते तो यहाँ प्रिंट कराता ट्रू। लेकिन जब अब हमने इसको दोबारा से री इनिशलाइज करा दिया है, उसकी वैल्यू हमने चेंज की है, ट्रू कर दिया, अब जबकि यहाँ पे नया मेमोरी जो है वो एलोकेट हो गई है और मेमोरी नंबर ये है, तो अब ये जो वेरिएबल है ये नेक्स्ट जो दूसरी मेमोरी नंबर एलोकेट हुआ है इसको रेफ़र करेगा, इसको पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे फिर ये ट्रू शो करा देगा। अब कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है ना ये म्यूटेबल होती हैं। अब एक्चुअली ये कंसेप्ट है पास बाय वैल्यू का और पास बाय रेफरेंस का। इस कंसेप्ट को हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी तक आप सिर्फ ये माइंड में रखिए कि जावास्क्रिप्ट है डायनामिक और वीकली डेटा टाइपिंग है इसकी, और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं जिसके अंदर आता है नंबर, स्ट्रिंग, बिंकेट, सिंबल, बूलियन, और इसके अंदर जो दो स्पेशल डेटा टाइप्स हैं वो है नल और अनडिफाइंड। इसको आप कह लीजिए है स्पेशल डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। पास बाय वैल्यू और रेफरेंस को हम इन डिटेल किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम इन डेटा टाइप्स को अब एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले नंबर जो है डेटा टाइप, यानी कि फर्स्ट करने आपने कोई भी वेरिएबल बनाया है तो आप इसके अंदर इंटीजर्स और फ्लोट, नंबर्स हम अलाउ करते हैं, इंटीजर्स या फ्लोट हम इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट कर ले ये मेरी रेंज थी, इंटीजर मैंने वैल्यू लिखाई हुई थी यहाँ पे, और इसी के साथ मैं इसको मैं चेंज कर लेता हूँ नम इंट, और यहाँ पे मैं एक नया बना लेता हूँ फ्लोट इंट। अब ये जो नंबर डेटा टाइप हमारे पास होती है, इसके अंदर हम इंटीजर्स और फ्लोट्स में वैल्यू कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 12 सेकेंड नम इंट। ये देखें ये आ गया हमारे पास इंटीजर और ये आ गया फ्लोट। अब इंटीजर की एक रेंज होती है जो आई थिंक होती है 253-1। अब ये जावास्क्रिप्ट जब ये नंबर डेटा टाइप है, ये किसी इंटीजर का प्लस और माइनस किसी रेंज तक ये नंबर जो है ना वो कैरी करता है। यानी कि सपोज कर लें, फर्ज कर लें मैंने इसके अंदर यहाँ पे रख लेता हूँ 2 की पावर ये कर देता हूँ, सपोज कर लें, या ये कर देता हूँ 5। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो नोटिस कीजिएगा ये आ गया इन्फिनिटी। नंबर जो है ये एक रेंज तक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपने मैथ्स देखा हुआ तो इंटीजर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक स्केल के पॉजिटिव और नेगेटिव तक की वैल्यू जो है वो कैरी कर सकता है। अब इसी तरह ये एक रेंज है नंबर डेटा टाइप की कि ये इस नंबर की रेंज तक, यानी कि 2 की पावर 1024 की रेंज तक या उससे लेस जो है वो कैरी कर सकता है। ये देखिए इतनी, अगर फ़र्ज़ करें अगर हमने नंबर एक डिक्लेयर कराया है और हमने उसके अंदर
कोई बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस का हम रिज़ल्ट स्टोर करा रहे हैं या हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो नंबर हमें इस रेंज तक की हमें प्रोवाइड करता है कि ये इतना ये रेंज तक वैल्यू कंटेन कर सकता है। इससे आगे जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाते हैं इन्फिनिटी। अब इसी इन्फिनिटी को कवर अप करने के लिए बिग इंट जो इंट्रोड्यूस कराया गया था कि सपोज कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब ये बहुत फर्स्ट करें लार्ज अमाउंट ऑफ ये वैल्यू थी, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है। फर्स्ट कर लें बहुत ज़्यादा लार्ज कैलकुलेशन है, तो ये इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जावास्क्रिप्ट को, उसके लिए हमारे पास आता है बिग इंट डेटा टाइप। अब बिग इंट क्या करता है कि बिग नंबर ऑफ इंटीजर्स को है ना वो कैरी कर सकता है, और उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि हम ऐड में लगा देंगे n, तो ये इसको बता देगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे ये आ रहा था न्यूमेरिकल लिटरेस विद एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर आर टू लॉस टू बी रिप्रेजेंटली एक्यूरेटली एज इंटीजर्स, यानी कि वो उसको कहता है कि मैं एक्यूरेटली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ऐसे इंटीजर। उसके लिए एक नया डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, वो था बिग इंट। तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐड में लगाएंगे n, जिससे अब ये मैसेज भी नहीं आएगा इससे अब हमें, और ये कैरी भी कर लेगा इजीली। यानी कि अगर हमने बड़ी कैलकुलेशंस करानी है तो उसके लिए हमारे पास होता है बिग इंट। अब ये डेटा टाइप उसने बता दी है बिग इंट की। तो नंबर्स हमारे पास मोस्टली कैरी करते हैं इंटीजर्स और फ्लोट्स, और ये एक रेंज तक कैरी कर रहे होते हैं। उस रेंज से एक्सीड जो वो अगर जाएंगे तो इन्फिनिटी। उस लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स को कैरी करने के लिए, इंटीजर्स को कैरी करने के लिए हम फिर एक नया डेटा टाइप है बिग इंट, वो यूज़ करते हैं। तो नंबर और बिग इंट। अब इस नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस भी करा सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस और सब कुछ इसके अंदर होता है। यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड, वो सारे इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास आती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग एक्चुअली हमारे पास ना टेक्सचुअल डेटा जो है ना कंटेन करने के लिए होती है। टेक्सचुअल डेटा कह लें, यानी कि सपोज कर लें कि वेरिएबल है स्ट्रिंग में रखता हूँ और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो इसी तरह का जो हमने टेक्स्ट कंटेन करना होता है उसके लिए हम स्ट्रिंग, यानी कि ये देखें अभी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ गया हमारे पास। अब स्ट्रिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही डाल सकते हैं, इसके अंदर मैं नंबर भी डाल दूंगा ना तो उसको ऐसे स्ट्रिंग ही रखेगा। और स्ट्रिंग बनाने के लिए तरीकेकार ये है कि आपके स्टार्ट में और एंड में ये कोड के सिंबल्स होने चाहिए। स्टार्ट और एंड कोड सिंबल्स, ठीक है। स्टार्ट और एंड में कोड सिंबल्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेगा ये स्ट्रिंग है उसके पास और वो उसको कैरी कर लेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि स्ट्रिंग जो है वो किस तरह हम बना सकते हैं। ये टेक्सचुअल डेटा मोस्टली कंटेन करता है। दूसरा कि इसके स्टार्ट और एंड में हम लगा लेंगे कोट्स, तो ये बन जाएगी स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट वाली डेटा टाइप के अंदर आते हैं, वो है हमारे पास बूलियन। अब बूलियन किस तरह का डेटा, मोस्टली अगर हमने मैथ्स देखा हुआ तो जो हमारा कंप्यूटर्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं 1 और 0 की वैल्यू को। बूलियन डेटा टाइप जो है वो कंटेन कर रहा होता है 2 वैल्यूज, सिर्फ 2 वैल्यूज कंटेन करता है, जिसके अंदर आती है ट्रू और फॉल्स। या इसको ट्रू की जगह हम ए भी कर सकते हैं, ट्रू की जगह हम लिख सकते हैं 1 भी, और फॉल्स की जगह हम लिख सकते हैं 0 भी। अब मोस्टली जब भी हमने ऐसी कैलकुलेशंस करानी होती हैं, यानी कि हमने चेक्स लगाने, फर्स्ट कर लें एक वेबसाइट पे जा गए हैं, वहाँ पे कोई लिमिट लगी हुई है कि अगर आपने कोई वैल्यू हमें पास करेंगे तो इसके अगेंस्ट फिर ये वैल्यू हमें मिलेगी। सपोज कर लेते हैं कि जैसे कंडीशन है कि अगर यूज़र अपना फुल नेम अपना एंटर करेगा या अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा
देन ही आगे उसको हम कुछ इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या नेक्स्ट फर्स्ट के लिए फॉर्म है कोई भी, उसको हम शो करा देंगे। तो इसी तरह की जो इन्फो होती है उसने एंटर कर दी है, नहीं एंटर की है, तो उसके लिए हम डेटा टाइप बूलियन, यानी कि वो चेक करता है कि ये वैल्यू अगर एंटर की है तो ट्रू हो जाएगी, अगर वैल्यू उसने नहीं की तो फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह का सिनेरियो बन सकता है। फर्स्ट कर लें अगर हमें चेक्स लगाने के एज लिमिट जैसे कैसी है, फर्स्ट कर लें यहाँ पे मैं लगाता हूँ एज लिमिट ग्रेटर देन 20 है, और यहाँ पे मैं लगा वेरिएबल बना लेता हूँ एज के नाम से जो है 23, और यहाँ पे मैं इसे कंसोल कराता हूँ। अगर एज ग्रेटर देन 20 तो इधर ट्रू आ गया। अब इस तरह के ऑपरेटर जैसे कि हमने ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया है कि ये ग्रेटर है कि नहीं है, इसके रिस्पॉन्स पे भी हमें बूलियन ही रिटर्न होगा। यानी कि जब ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ की है एज ग्रेटर देन 20, 23 ग्रेटर देन 20 है, तो इसके रिटर्न में हमें बूलियन ही रिटर्न होता है, ट्रू या फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 19 तो ये इसको पास नहीं करेगा, इसको प्रिंट भी नहीं करेगा। तो बूलियन ये होता है कि हम इसके अंदर दो डेटा टाइप्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स की। इसको हमने ज़्यादा कंडीशनल, जो भी हमने कंडीशनल लगाई होती हैं उसके रिस्पॉन्स में हमें ये देता है कि कंडीशन अगर पास हो गई है तो ट्रू दे देगा, कंडीशन फेल हो गई है तो फॉल्स कर देगा। में हमने देखा है कि ये सिंगल वैल्यू कंटेन कर देते हैं, यानी कि नंबर है, या अगर हमने वेरिएबल के अंदर हमने चेक करना है कि इस विजिबल फर्स्ट कर मैं रख देता हूँ और यहाँ पे मैंने ट्रू भी कर दिया है, तो ये सिंगल वैल्यू कंटेन कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज भी रखा सकते हैं। वो कैसे होगा, उसके अंदर मैं इसको की वैल्यू के तौर पे दे देता हूँ। की यानी कि मैं इसी को देता हूँ इस शो, और आगे मैं रख देता हूँ इसकी फॉल्स। और यही अगर मैंने नंबर रखाना है तो नंबर भी इसके अंदर रखा सकता हूँ। अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग भी रखवाना है तो वो स्ट्रिंग भी रखवा सकता हूँ इसके अंदर। अब ऑब्जेक्ट को हम इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स इस तरह के कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता है। ये की होती है जो इस साइड पे लिखी जाती है, और ये जो वैल्यू होती है, और फिर ये वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नल। नल एक स्पेशल डेटा टाइप है और इसका मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि फ़र्ज़ कर लें इंटेंशनली ये एम्प्टी होती है, कोई वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा होता ये। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसी लॉजिक यूज़ की गई है जिसके रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, या मोस्टली इस आगे आप जाके एक प्रोटोटाइप का एक कंसेप्ट देखेंगे। जब वो प्रोटोटाइपिंग चेन के एंड में कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो रिटर्न करता है नल। इसके साथ आगे हमारे पास एक डेटा टाइप है अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड हम इसको देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर हम वेरिएबल्स देखे थे तो वेरिएबल्स पर मैं देखा था कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया है और हमने उसको सिर्फ फर्स्ट के लिए वर्ड ए मैंने यूज़ किया था, जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वैल्यू, और मैंने इसके अंदर कोई इनिशियलाइज नहीं कराया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड। इसको प्रिंट करता हूँ, ये आगे अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा। अब अनडिफाइंड जो डेटा टाइप है ये मोस्टली रिटर्न होती है जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, उसको बस कंसोल करा लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू हमने नहीं सेट कराई, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हमें रिटर्न दे देता है। अनडिफाइंड हमें रिटर्न देता है फंक्शन के रिटर्न में हम कुछ फंक्शन के रिटर्न कीवर्ड के आगे हमने कुछ रिटर्न नहीं करा रहे फंक्शन के अंदर से, वहाँ पे अनडिफाइंड देता है हमें। इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो हम चेक करना चाह रहे हैं ये वैल्यू कंटेन करता है कि नहीं करता। अगर वो नहीं कंटेन कर रहा तो उसके रिजल्ट में हमें अनडिफाइंड दे देगा।
अनडिफाइंड से मुराद यही है कि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। अभी फर्ज कर लें यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेट वैल्यू कंसोल वैल्यू, तो ये अभी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रू या कोई भी बूलियन भी पास कर देता हूँ तो अभी ये वैल्यू डिफाइन कर दी गई है उसकी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिंबल। सिंबल जो है ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही आता है। दूसरा सिंबल जो है वो एक यूनिक वैल्यू कंटेन करने के लिए रख रहा होता है। सपोज कर लें कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और वो आपस में क्लैश कर दें, तो उसके लिए हमने उसको यूनिक बनाना है। फ़र्ज़ कर लें अगर मैंने एक वैल्यू कंटेन कर रहा था, करता हूँ वैल्यू 1 है और मैंने रखने की ये अब यूनिक वैल्यू हो, ये बाकी किसी और के साथ कंपेयर भी मैं करूँ ना तो उसके साथ मैच ना हो, ये एक यूनिक ही हो, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा सिंबल। सिंबल यूज़ करने का तरीका ये है कि न्यू कीवर्ड साथ में हम सिंबल लिखेंगे। इसके अंदर फ़र्ज़ कर लें मैं पास कर देता हूँ str1। अब ये जो वैल्यू कंटेन कर रहा है ना str1, ये स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है लेकिन ये यूनिक होगा। अब सपोज कर लें मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखाता हूँ। फ़र्ज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ str2, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ str2 और इसको मैं कंपेयर कराऊंगा इसके साथ। इसके अंदर भी str2 यानी कि स्ट्रिंग 2 ही मैंने स्ट्रिंग दोनों बना दी हुई हैं और मैं इसको कंपेयर करता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में जो साइन है इक्वल का वो ये साइन है, ये साइन ये ऑपरेटर है असाइनमेंट का और ये है इक्वल के लिए। अब मैं यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अब इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा ट्रू, यानी कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सोल्व करेंगे और ये देखें ट्रू। आई थिंक यहाँ पे इसने एडिट तो कि सिंपल इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऐसे सॉरी सिंपल को ऐसे कॉल करेंगे हम, न्यू कीवर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे आप तो str2 और str3 हमने सेम जो है वो हमने वैल्यू दिखाई थी और वो कंपेयर करें तो वो ट्रू भी आ रही है। लेकिन फ़र्ज़ कर ले अगर हम चाह रहे हैं कि अगर सेम तरह का भी डेटा हम किसी दो जगह स्टोर करा रहे हैं लेकिन हम फिर भी वो यूनिक हो जाए तो उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 2 और यहाँ पे मैं str1 ही लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कंपेयर कराऊंगा वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो ये हो गया वैल्यू 2। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आप चेक कीजिएगा इसको फॉल्स देगा, चाहे ये एक तरह का डेटा कंटेन कर रहा है, सिमिलर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, सिमिलर नंबर भी यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन जैसे आप सिंबल के अंदर पुट करेंगे वो इसको यूनिक बना देगा। तो सिंबल डेटा टाइप जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखा डायनामिक और वीक टाइप होती है। जावास्क्रिप्ट जो है रन टाइम के बेस के ऊपर वो सारा देख रहा होता है कि कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ये इम्यूटेबल होते हैं और सिंगल वैल्यू कंटेन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास मल्टीपल वैल्यू कंटेन कर लेते हैं। सो प्रिमिटिव के अंदर नंबर है, स्ट्रिंग है, बिग इंट है, सिंबल है और बूलियन है। तो नंबर जो है वो इंटीजर्स और फ्लोट्स हमारे पास कंटेन करते हैं। अब इंटीजर्स जो है वो एक रेंज में डेटा कंटेन करते हैं, उससे ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी तक ले जाएगा। अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस करवानी हो, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस और उसके रिजल्ट में काफ़ी नंबर्स निकल के आ रही हैं या काफ़ी नंबर्स हमने एंटर करने हैं, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं बिग इंट को। और उसको लिखने का तरीका, बनाने का तरीकाकार ये है कि लास्ट में हम लिख देंगे n। यहाँ इसको एक और तरीकाकार भी है इसके बनाने का है आई थिंक, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट कर लें नाम और आई थिंक बिग इंट। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दो तरीके कार है बिग इंट बनाने के लिए कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू कंटेन कर रहा है, करेगा।
इसके बाद हम फ्लोट नंबर्स भी रख सकते हैं। इसके बाद हम हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होता है। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि इसके स्टार्ट और एंड में कोट होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी आप डेटा टाइप भी पास कर देंगे। सपोज कर लें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नल भी रख देता हूँ तब भी वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स भी कर देता हूँ तब भी वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। नेक्स्ट है बूलियन। बूलियन हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर दो वैल्यू कंटेन कर होता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू को 1 भी कह सकते हैं, फॉल्स को 0 भी कह सकते हैं। ये मोस्टली हमें मिलती हैं जब भी हम कंडीशनल चेक्स लगाए होते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हमें ये रिजल्ट आते हैं। हम खुद से भी इसको किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा के आगे भी हम, जैसे मैंने यहाँ पे इस विजिबल के अंदर ट्रू रखाया हुआ है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं। ये मल्टीपल डेटा अपने पास कैरी कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है नल। नल डेटा टाइप जो होता है इंटेंशनली, इसका मतलब होता है इंटेंशनली इसका मतलब होगा कि एम्प्टी वैल्यू है इसके अंदर, और ये हमें पता नहीं है कि किस तरह की वैल्यू कंटेन कर रहा है, उसके लिए ये नल यूज़ होता है। नल मोस्टली हमें देखने को मिलेगा जब प्रोटोटाइपिक चेन कंसेप्ट देखेंगे, तो जहाँ पे उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती है वहाँ पे वो रिटर्न कर देगा नल। अब अनडिफाइंड और नल डिफरेंट चीज़ें हैं। अनडिफाइंड मोस्टली जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं और हमने उसको अभी इनिशियलाइज नहीं कराया तो इसके रिजल्ट में हमें अनडिफाइंड मिलता है। इसी तरह फंक्शन है, फंक्शन की अगर हम कोई अंदर कुछ रिटर्न नहीं करा रहे तो वहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल जाता है। आगे हमने देखा कि सिंबल क्या चीज़ है। सिंबल कोई भी वैल्यू हम पास कर देंगे उसको यूनिक बना देगा। तो ये डेटा टाइप्स हैं मोस्टली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताया था पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स कि नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन से चलते हैं, और स्ट्रिंग्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस चल जाते हैं, तो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।